बेटा लास्ट टाइम हम देख रहे थे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में, बेटा जो लेसन पढ़ रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं इक्वालिटी। क्या पढ़ रहे हैं? इक्वालिटी पढ़ रहे हैं, ऑन इक्वालिटी। तो बेटा इसमें बात हम इसी पे करेंगे जो कि हमारे देश में इक्वालिटी है या नहीं, मतलब हर जगह इक्वालिटी है या नहीं, कि कुछ बातों में इक्वालिटी दिखती है, कुछ बातों में इक्वालिटी नहीं दिखती है। तो लास्ट टाइम हमने कहानी देखी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो क्या थे, एक दलित थे। क्या थे? दलित थे बेटा। क्या थे? बलिक थे। नहीं, दलित, दलित, बलिक नहीं बेटा, दलित। दलित Yes, जानते हो sir. क्या होता है? दलित वर्ड जानते हो No, बेटा? sir. ठीक है, बता देते हैं। दलित हमने लास्ट में बताया था अच्छे से। ठीक है, दलित वर्ड किया जाता है, यूज किया जाता है, दलित वर्ड जो है यूज किया जाता है लोअर कास्ट वालों के लिए। ठीक है, जो कास्ट में लोअर होते हैं उनके लिए यूज किया गया है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो भी क्या थे? वो भी एक दलित थे। क्या थे? दलित थे। तो उन्होंने क्या लिखी है? अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। क्या लिखी है? ऑटोबायोग्राफी। खुद से अपने जीवन के बारे में लिखा है बेटा, अपनी लाइफ के बारे में लिखा है उन्होंने। ऑटोबायोग्राफी उसे बोलते हैं, जो खुद से अपने क्या करें, अगर आपकी बायोग्राफी किसी ने लिखी, आपके जीवन के बारे में किसी ने लिखा तो बायोग्राफी है, बट अगर खुद से लिखा तो बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। ओके, आस्था। Yes, sir. हाँ, तो उन्होंने क्या लिखा ऑटोबायोग्राफी में अपने लिखा है, और ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी का नाम है जूठन। क्या नाम था? जूठन। ये वर्ड, क्या ये वर्ड समझते हो? जूठन। 1 मिनट। क्या नाम था? जूठन। क्या वर्ड था बेटा, बताइए। कृति। बताइए आस्था, क्या नाम था इनके ऑटोबायोग्राफी का? आस्था बताइए। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? जूठन। बोलो बच्चों। जूठन। हाँ, जूठन। कृति जैसल, आवाज आ रही है? Yes, कृति, sir. बेटा Yes, आप sir. कहाँ रहते हो? कहाँ सर गायब थे लास्ट टाइम बेटा? हाँ, मम्मी फोन चला रही थी सर, ये नहीं दी। अच्छा, मम्मी फोन चला रही है, ज्यादा जरूरी है? यस सर। मम्मी से बोल दो मम्मी पढ़ लीजिए फिर फोन चलाइए। अच्छा, वीडियो देखा था यूट्यूब पे जाकर बाद में? यस सर। कौन कौन आया था उस दिन बताओ? अच्छा, वीडियो देखा था तो? सर जैनब और आस्था। आस्था तो आई नहीं थी लास्ट टाइम। आस्था भी बता रही थी जैनब नहीं आई थी, हम नहीं आए थे। क्यों, आस्था आई थी आप? No, sir. तब तो कीर्ति कह रही तो देखी है वीडियो पे, आपको कैसे देख ली? सर हम आए नहीं थे। तो कीर्ति तो बता रही हैं। कीर्ति झूठ बोल रही होगी ना? तुम दिख रही हो? बेटा देखो कृति, देखिए क्या बता रहे हैं हम, कि हम अनइक्वलिटी पढ़ा रहे थे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में। इक्वलिटी में हमने लास्ट टाइम देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी देखा। तो क्या थे? कास्ट से, कास्ट से थे वो, दलित से बेटा। क्या थे? दलित। ठीक है, दलित वर्ड होता है यूज करते हैं किसके लिए? जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है, लोअर कास्ट के लिए। ठीक है, दलित वर्ड यूज किया जाता है। ओके, तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि की।
तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। क्या करी? ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, मतलब खुद के जीवन के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में लिखा, जिसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या नाम रखा उस ऑटोबायोग्राफी का? जूठन। क्या नाम रखा? जूठन। जूठन। तो बच्चों, जूठन का मतलब समझते हो ना आप लोग? झूठे लोग। जूठन, 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 झूठन नहीं है, झूठन नहीं है बेटा। जे एच लिखा हो तो झूठन हो जाता, पर जे लिखा जूठन। वर्ड समझो कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसको, जूठन, जूठा खाने वाले। जूठा समझ रहे हो ना बेटा? यस सर। हम क्या करें, खाना खा लें तो जूठा नहीं हो जाता है? हो जाता है कि नहीं? तो बेटा Yes, इसी sir. वर्ड का यूज किया इन्होंने। बहुत बड़ी वर्ड है ये बहुत बड़ी स्टोरी है, अच्छी स्टोरी थी। जूठन, क्या नाम था? जूठन। बताइए। हाँ, जूठन। ठीक है, मतलब कि इन्होंने अपने स्टोरी में बताया था ऐसे ऐसे, मतलब कि कैसे इनके क्या करा जाता था, इनको लोग परेशान करते थे। ठीक है, कैसे ये, मतलब ये कास्ट के क्या थे? दलित थे। क्या कास्ट के थे? दलित, मतलब छोटी जाति के थे। इसलिए इनको क्लास में क्या किया जाता था? पीछे बैठाया जाता था, क्लास में एकदम पीछे बैठाया जाता था। सभी बच्चे किस पे पढ़ते थे? मैट पे। इनको कहाँ बैठाया जाता था? फ्लोर पे, जमीन पर। सब बच्चे मैट पे बैठते थे, इनको फ्लोर पे, सॉरी, सब बच्चे मैट पे बैठते थे, इनको फ्लोर पे बैठाया जाता था। और एक दिन तो क्या किया हेडमास्टर ने स्कूल के, इनको पूरे स्कूल का क्या करवाया? प्लेग्राउंड, पूरे स्कूल से साफ सफाई करवाई, पूरा स्कूल। अब इतना बड़ा स्कूल था कि इनको क्या हुआ, इनके पूरी बॉडी में दर्द होने लगा, कमर में दर्द, बैक में दर्द होने लगा। ठीक है, तो अब ऐसे ऐसे चलने लगा। हमेशा इनसे क्या किया जाता था? साफ सफाई कराया जाता था। तो एक दिन इनके पिताजी ने इनको साफ सफाई करते हुए देख लिया कि हमारा बेटा साफ सफाई कर रहा है स्कूल में। कृति, यस सर। समझ पा रहे ना? तो ये सब स्टोरी हुआ, क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि वो कास्ट से क्या थे? दलित थे, छोटे कास्ट के थे। इसलिए बड़े कास्ट वाले क्या कर रहे थे? उनको परेशान कर रहे थे। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे कास्ट की इक्वालिटी नहीं है, कास्ट की इक्वालिटी नहीं है। कास्ट में अनइक्वालिटी बहुत है, मतलब भेदभाव बहुत होता है ना बेटा? यस सर। हाँ, बड़े कास्ट के लोग छोटे कास्ट के लोग परेशान करते हैं। ओके, तो ये सब देखने को मिलता है। आइए और थोड़ा सा हम और बात कर रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे थोड़ा सा समझाते चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बातें अच्छे से? और अच्छे से समझना है तो क्या करो, आप पिछला वीडियो देख लो जाकर यूट्यूब पर, और अच्छे समझ में आएगा। तो बेटा ये पहली स्टोरी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। सेकंड स्टोरी देखते हैं बच्चों, सेकंड स्टोरी देखते हैं। बेटा देखो, सेकंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट सिटीज एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक बेटा, जो सेकंड स्टोरी है बेटा, तो किस पे बेस्ड है? ऐसी घटना पे बेस्ड है, ऐसी घटना पे बेस्ड है, ऐसे इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो क्या होता है लगभग पूरे इंडिया में, हमारे जो इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज हैं, इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज हैं, उनमें देखने को मिलती है, उनमें देखने को मिलती रहती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, जो अभी हम जिस घटना के बारे में देखने जा रहे हैं, हम जिस घटना स्टोरी के बारे में देखने जा रहे हैं, जिस घटना के बारे में देखने जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये लगभग हर जगह देखने को मिलती है। आस्था, ठीक है, हर जगह देखने को मिलती है, हर बड़े सिटी में। और बहुत कॉमन सी बात है, कॉमन से हो गई बात, जो बात देखने जा रहे हैं बहुत सी कॉमन सी बात हो गई है। ओके बच्चों, देखते हैं। आस्था, आवाज आने लगी? देखिए कीर्ति, आस्था, यस सर। Yes, सुनिए sir. आप आगे स्टोरी स्टोरी बताते हैं। सेकंड स्टोरी बता रहा हूँ, सेकंड स्टोरी क्या है। इट इज अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ये स्टोरी किसकी है? मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ओके,
ये स्टोरी है दो लोगों की, ओ एक क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ है। कौन है हस्बैंड एंड वाइफ? मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ओके बच्चों, कौन है हस्बैंड वाइफ? उनकी स्टोरी है ये, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी है, ठीक है। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ, ठीक है। देखो बच्चों, who were looking to rent an apartment in the city, जो क्या देख रहे हैं, जो कुछ खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? एक अपार्टमेंट, घर, रहने के लिए घर, किराए के मकान, जानते हो ना किराए के मकान आते हैं, ठीक है। आस्था, कृति, Yes, sir. Yes, sir. बीच में रिप्लाई करते रहा करिए बच्चों, यस सर, नो सर, यस, ठीक है। हमको पता है, नहीं Yes, पता है, पहले sir. सब कुछ पूछते रहा करिए, ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि किराए का मकान ढूंढ रहे थे लोग, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जिनके बारे में स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? एक किराए का मकान, अपार्टमेंट, ओके। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। उनको क्या है, मनी पे करने का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कि मनी कितना लगेगा हमारे रेंट में, उनको उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, ओके। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। तो कहाँ गए बच्चों? एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। किसके पास गए? प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है? लोगों को, जिन लोगों को अपार्टमेंट की, प्लेस की जरूरत होती है, उनको क्या करता है? वो दिलवाता है, ठीक है आस्था, ओके। उसके Yes, पास गए, sir. हाँ, तो क्या उसके बाद गए, द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट अ क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, ठीक है। डीलर ने क्या किया? उनको इन्फॉर्म किया। कुछ दिनों बाद डीलर ने क्या किया? इन्फॉर्म किया कि कुछ अपार्टमेंट्स क्या हैं, खाली हैं, आइए देखते हैं, चलिए चल के देखते हैं, ओके, अवेलेबल हैं रेंट के लिए, रेंट के लिए अवेलेबल हैं। तो गया उन लोग, ठीक है। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट and the Ansaris liked it very much and decided to take it। बेटा क्या हुआ कि डीलर ने कहा कि कुछ अपार्टमेंट खाली हैं, चलिए देखते हैं, कुछ अपार्टमेंट मिल गए हमको जो क्या रेंट के लिए अवेलेबल हैं, चलिए देख के आते हैं। उन लोग गए, विजिट करने गए, विजिट किया, तो अंसारी जो थे मिस्टर अंसारी को एक पसंद आ गया, और उन्होंने क्या किया कि हम इसको लेंगे, इस अपार्टमेंट को हम लेंगे। आस्था सुन रहे हो ना बेटा? Yes, sir. बोलते रहा करिए बीच बीच में, Yes, ठीक है। sir. हाँ, however when the landlady found out their name, she made an excuse about how she could not rent to the house someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents। बेटा उन्होंने क्या कर लिया था? अंसारी, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ने डिसाइड कर लिया था, कीर्ति, मिस्टर ने मिसेस अंसारी ने डिसाइड कर लिया था क्या? वो रेंट पे कमरा लेंगे, ओके। बट क्या हुआ? जब लैंडलेडी, मतलब मकान मालकिन ने, लैंडलेडी ने उनका नाम सुना, क्या सुना? ये मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं, तो वो क्या करने लगी? वो बहाने बनाने लगी। वो बहाने क्या बनाने लगी? कि हम किसी जो मीट खाता है, जो नॉनवेज खाता है बच्चों, उनको हम अपार्टमेंट नहीं देते, जो नॉनवेज खाता है उसको हम अपार्टमेंट नहीं देते, ठीक है, क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता, इस बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता, ओके। तो कौन बोला ये बात बोली लैंडलेडी, जो मकान मालकिन थी। वो जब उनका नाम सुनी, क्या करी? बहाना बनाने लगी, हम किसी को, नॉन वेजिटेरियन को नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन कोई है ही नहीं, ओके। इतनी बात हुई। आस्था एंड कृति बोलिए, आप समझाइए इतनी यहाँ तक। Yes, sir. कृति आपको पूरी बात समझ आई, क्या क्या बात हुई? Yes, sir. हाँ,
बेटा वो लोग रूम देखने गए थे, रूम पसंद भी आ गया था, कौन, मिस्टर मिसेस अंसारी। बट जब लैंड लेडी ने, मकान मालिक ने उनका नाम सुना, बस उसको नाम के ही क्या किया, ये कर लिया कि इनको रूम नहीं दूंगी, बहाना मारने लगी। क्या बहाना करने लगी कि हमारे यहाँ तो कोई नॉनवेज खाता ही नहीं है, आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो, हमारी बिल्डिंग में पूरी नॉन वेजिटेरियन कोई नहीं है, तो हम आपको कमरा नहीं दे पाएंगे, तो आप लोग नॉनवेज खाते हो। ओके, ये बहाना किया। बेटा बोथ अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वाज सरप्राइज्ड टू हियर दिस बिकॉज, बेटा दोनों लोग, कौन कौन, प्रॉपर्टी डीलर भी और अंसारी भी, अंसारी दोनों लोग क्या हुए, शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए। क्या सुन के, ये बात सुन के, ये बात सुन के सरप्राइज हो गए, कैसा कैसे बोल सकती हैं, ठीक है। क्यों सरप्राइज हो गए, बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस, क्योंकि उनको क्या आ रही थी, मछली बनने की खुशबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी बच्चों, किसकी, बगल में ही मछली पक रही थी, बगल में ही मछली पक रही थी। आस्था और कृति, Yes, sir. यस सर। बगल में क्या पक रहा था, Sir, मछली। मछली पक रही थी। वो लोग सरप्राइज हो गए बात सुन के कि बगल में मछली पक रही है, हमको कह रहे हैं नॉन वेजिटेरियन यहाँ पे कोई है ही नहीं, ठीक है, आप समझ रहे ना, Yes, sir. ठीक है। हाँ, द सेम एक्सक्यूज वाज रिपीटेड इन द सेकंड एंड थर्ड अपार्टमेंट, बेटा सेम यही बहाना क्या बताया गया, अगले अपार्टमेंट में, सेकंड वाले अपार्टमेंट में यही बहाना बताया गया कि हम नॉन वेजिटेरियन को रूम नहीं देते हैं। थर्ड अपार्टमेंट में भी यही बहाना बताया गया कि हम नॉन वेजिटेरियन को रूम नहीं देते हैं, बट असली वजह कुछ और थी, असली वजह कुछ और थी कमरा ना देने की, ठीक बेटा। फाइनली, आखिरकार, द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार। आखिरकार क्या किया, प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सलाह दी कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। बेटा कहाँ गड़बड़ी थी, गड़बड़ी नाम में थी, गड़बड़ी कहाँ थी, नाम में, समझ पा रहे हैं आस्था और कृति, Yes, sir. हाँ, क्योंकि क्या थे लोग, ये लोग मुस्लिम थे, ठीक है, ये लोग मुस्लिम थे, इसलिए कोई इनको रूम नहीं दे रहा था। ओके, Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया प्रॉपर्टी डीलर ने कि आप अपना नाम चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए, मिस्टर एंड मिसेस कुमार। देखिए कुमार कर देने से क्या हो गया, अब ये अब लगने लगेगा कि क्या है, कि क्या है, हिंदू हैं, क्या लगने लगेगा, Sir कि ये हिंदू है। हाँ, अब इनको इजली रूम मिल सकता है। देखिए आगे, ठीक है, द अंसारीज वर रिजल्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड सम लुक मोर, मगर अंसारी ने क्या किया, इस बात को नहीं माना और कहा कि हम कुछ और रूम देखेंगे, कुछ और रूम भी देख लेंगे, ठीक है। इन द एंड इट took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent। बेटा उन्होंने, अब क्या हुआ, उन्होंने वही नाम से, अंसारी नाम से 1 महीने तक क्या किया, 1 महीने तक, 1 मंथ तक क्या किया, रूम खोजा, 1 मंथ तक, कहाँ तक, 1 मंथ तक बेटा, ठीक है, 1 मंथ तक किसी नाम से खोजते रहे और लास्ट में जाकर उनको एक कमरा ऐसा मिल गया जो उनको रूम देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। तो देखिए हम स्टोरी क्यों बता रहे थे, स्टोरी क्यों बताई गई, बुक में बताई गई, ये दिखाने के लिए कि इंडिया में भी कैसे अनइक्वलिटी है, किस बेसिस पे, ये बेटा कौन सी बेसिस थी, ये था रिलीजन बेसिस। क्या था, रिलीजियस बेसिस, मतलब धर्म के ऊपर, किसके ऊपर, बताइए किसके ऊपर था ये बात, ये जो भेदभाव था ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा था, बात जो भी बताया हम स्टोरी, बताइए बच्चों, बेटा कीर्ति किस पे था, ये धर्म के ऊपर थी बात, किसके ऊपर थी,
सर धर्म के ऊपर। हाँ रिलीजन के ऊपर, ठीक है, रिलीजियस के ऊपर, ठीक है। ओके, बात समझ आ गई होगी, तो देख लिया हमने। आइए और देखते हैं बातें, ठीक है। अब इतना समझ आ गया हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कैसे लोग जात के ऊपर करते हैं, कास्ट के ऊपर करते हैं, रिलीजन के ऊपर करते हैं भेदभाव। हाँ, इक्वालिटी नहीं मिलती हम लोग को हर जगह, ठीक है। अब हम लोग अगर जाएंगे कहीं पे ऐसे रूम ढूंढने, तो क्या अगर, ठीक है, तो वहां पे हमको बताना पड़ता है, हमको अलग अलग कुछ बताना पड़ता है, क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है कि हम ये नहीं वो हैं, हम ये नहीं वो हैं, ठीक है। हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर लोग, अगर हम बता देंगे तो लोग क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, भेदभाव करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। बेटा मानवीय कार्य के दुखों जो क्या होते हैं, मूल्य, ठीक है, देखते क्या है। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female. बेटा अब हम समझ चुके हैं। आस्था और कृति, आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। क्या हम लोग समझ चुके हैं क्या, हम लोग किस कास्ट में क्या किए हैं, जन्म लिए हैं, किस कास्ट में हम लोग जन्म लिए हैं, हम लोग समझ चुके हैं ना, इतने बड़े होकर समझ चुके हैं, ठीक है। हम लोग कौन सा धर्म को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग समझ चुके हैं ना, हम लोग कौन सा धर्म का यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बताइए। यस आस्था सर। बताइए, कौन सा धर्म करते हैं आप, बताइए सर कौन सा हिंदू। धर्म का हाँ कृति, अभी बताइए। सर हिंदू। हाँ, इसमें डाउट नहीं है बेटा, तो आप हिंदू ऐसे क्यों पूछ रहे हो, कंफर्म है ना इस बात तो? यस सर। अभी जैनब भी होती तो वो भी बताती कि वो मुस्लिम धर्म के प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है। कोई क्रिश्चियन होता तो भी बताता हम क्रिश्चियन, जैसे रॉबिन शायद क्रिश्चियन है ना? यस सर। हाँ, तो भी लोग हिंदू हिंदू, जो मुस्लिम मुस्लिम, तो हम लोग जान चुके हैं बात, ठीक है। हम लोग किस कास्ट से, हम लोग ये बात भी जानते हैं, ठीक है। और हम लोग किस बैकग्राउंड से आते हैं ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। किस बैकग्राउंड से आते हैं हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। और हम लोग मेल है या फीमेल, ये भी बात हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। These are often the things that determine why some people are treated unequally. बेटा यही सब चीजें हैं जो भी हमने बताई, क्या क्या चीजें हैं, यही सब चीजें हैं जो क्या करता है, लोग इसी सबसे पता करते हैं कि कैसे इक्वालिटी देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। यही क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। मतलब अगर आप गलत धर्म, अगर आप क्या हो जाएगा, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको अलग, मान लो कब धर्म अलग है, जहाँ पे मतलब सब जगह क्या रह रहे हैं, अगर हिंदू ही रह रहे हैं, वहां कोई मुस्लिम आ जाता है तो क्या होता है, उसको अलग तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। मे बी, हम पक्का श्योर नहीं कर सकते इस बात को, बट हम कह रहे हैं हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक है। क्योंकि कास्ट, उसके रिलीजन अलग है। जहाँ पे केवल क्या रह रहे हैं, मान लीजिए सब जगह यादव रह रहे हैं, वहां कोई कुशवाहा जाता है तो उसको क्या हो सकता है, अलग तरह का ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कास्ट अलग है। ओके, तो ये सब चीजें होती है जो क्या करते हैं, लोगों को क्या करती हैं, ट्रीट करने, अनइक्वल ट्रीट कराती है, अनइक्वल ट्रीट कराती है। कौन कौन चीजें, रिलीजियस, कास्ट, बैकग्राउंड और जेंडर, ये सब चीजें हैं जो क्या करते हैं, डिटरमाइन करती हैं। ओके, आगे कितनी बताएं, आगे बताएं कृति, क्या? आगे बताएं अब, यस। आगे चलें बेटा, आगे चलें। यस सर। हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। बेटा हमने दो स्टोरी पढ़ी थी, एक पढ़ी थी
ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की और एक पढ़ी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। तो बेटा हम दोनों क्या देखें, उनको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को किस लिए किया गया अनइक्वलिटी क्यों झेलनी पड़ी, क्योंकि उनकी कास्ट अलग थी, कास्ट की वजह से। और इनको क्यों करने पड़े मिस्टर मिसेस अंसारी को, इनके रिलीजन की वजह से, इनके धर्म की वजह से। ओके, इनके रिलीजन की वजह से, उनको कास्ट की वजह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेटा, आगे पढ़ें। व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। बेटा जब किसी की क्या हो, जब किसी को अनइक्वलिटी क्या किया ट्रीट करता है, कोई अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, किसी को समान रख के आप ट्रीट नहीं करते हो, असमानता से देखते हो कि हमारे बराबर नहीं है, या फिर इसको ऐसे ट्रीट करके कि किसी को ट्रीट किया जाता है, तब क्या होता है, उसकी जो है बेटा मान मर्यादा को क्या होता है, ठेस पहुंचती है, उसकी मान मर्यादा को क्या पहुंचती है, ठेस पहुंचती है। समझ रहे हो कृति? The dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansari was violated because of way in which they were treated. बेटा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की भी और मिस्टर अंसारी और मिसेस अंसारी की भी, दोनों की क्या डिग्निटी को क्या कहता, ठेस पहुंचा था, वायलेट हुई थी। ठीक है, वायलेट हुई थी, क्यों हुई थी, क्योंकि वो क्या कहते थे, ट्रीट किया गया था ऐसे, बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। बेटा क्या किया गया, क्या किया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ, उससे स्कूल साफ कराया गया, स्कूल की साफ सफाई कराई गई। ओके कीर्ति, क्या कराया गया बताइए बेटा कीर्ति। ओम प्रकाश वाल्मीकि Yes, जी के sir. साथ क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ क्या किया गया बेटा, उनसे स्कूल की सफाई कराई गई, जबकि वो क्या थे, एक स्टूडेंट थे, क्या थे, Student. उसके बावजूद उनसे स्कूल की सफाई कराई गई। किसने करवाया, हेडमास्टर ने। तो क्या कारण था उनसे कराई गई, उनका कास्ट। क्या कारण था, Sir, उनका caste. हाँ कास्ट की वजह से उनको परेशान होना पड़ा। ठीक है, अब मिस्टर अंसारी को क्यों नहीं मिला था कमरा, रूम नहीं मिला था, सर क्योंकि वो मुस्लिम थे। हाँ तो उनका बताओ ना, उनका रिलीजन क्या है, उनका रिलीजन ये उनका रीजन बन गया कमरा ना, अपार्टमेंट ना मिलने का। ठीक है, दोनों को डिग्निटी को क्या हुआ, ठेस पहुंची, दोनों की मर्यादा को ठेस पहुंची। रीजन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, being a child Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in। बेटा जब ये सब हो रहा था वाल्मीकि के साथ, तो बहुत छोटे थे, सब समझ पाते। बच्चा छोटा होता समझ नहीं पाता कि क्या क्या चीज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, बच्चा जब छोटा होता नहीं समझ पाता है। ठीक है, वो जब ये सब हो रहा था उनके साथ, तो क्या थे, बहुत छोटे थे, सब ना समझ पाते। ठीक है, इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्विप। बेटा ये तो उनके फादर थे, ये तो उनके फादर थे जिन्होंने देख लिया था उनका बेटा क्या कर रहा है, स्वीप कर रहा है, सफाई कर रहा है। ठीक है, felt angry by this unequal treatment and confronted his teacher। ठीक है, क्या किया बेटा, उस देख के बहुत गुस्सा हुए और टीचर से क्या बात की इस बारे में कि आप लोग कैसे बच्चों से क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। the Ansari's dignity was also hurt। अंसारी की जो डिग्निटी थी, मर्यादा, मान मर्यादा थी, पकड़ी थी, वो भी क्या हुई, हर्ट हुई बेटा, वो भी क्या हुई, हर्ट हुई, उनको भी ठेस पहुंचा होगा ना। ठीक है कि नहीं बेटा, बताइए। प्रीति Yes, sir. कह रहे हैं कि अंसारी के भी मान मर्यादा को ठेस पहुंचा होगा ना बेटा, Yes, sir. हाँ पहुंचा होगा।
ठीक है। However, they when the property dealer suggested them change their name, it was very dignity of or self-respect that made them refuse the suggestions. बेटा जब जब डीलर ने क्या कहा था उनसे कि अपना नाम चेंज कर लीजिए, उनको क्या होगी कि उनकी ये क्या होगा, उनकी डिग्निटी या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट क्या हुई, उनके अपने मान मर्यादा बचाने के लिए और सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया, उसको सजेशन को ठुकरा दिया। ठीक है। अगर कोई कह दे कि आप क्या करो, आपको इसलिए काम नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि आप हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, तो आप अपना धर्म चेंज कर लो, नाम चेंज कर लो, इससे क्या होगी बेटा, हमारा दिल को, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचेगी, हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस चीज को नहीं करेंगे। ओके। ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। बेटा ओम प्रकाश हो या अंसारी हो, दोनों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो लोग डिजर्व नहीं करते थे उस चीज को, डिजर्व नहीं करते थे। ओके। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन इज। उनको भी ऐसे ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी जैसे सभी को मिलती आ रही है। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को भी अपने क्या करना चाहिए था, उनको भी वैसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी जैसे क्या सभी क्लास में बच्चे स्टूडेंट्स पा रहे थे। ठीक है। ठीक है। सब लोग मैट पे बैठ रहे थे, उनको भी मैट पे बैठना चाहिए था, सब बच्चे आगे बैठ रहे थे, उनको भी आगे बैठना चाहिए था, वैसे ही रिस्पेक्ट। वैसे ही अंसारीज को भी क्या होना चाहिए था, उनके रिलीजन के हिसाब से रूम नहीं छोड़ना चाहिए था। ओके। रूम देने से मना नहीं करना चाहिए था किसी भी लैंडलेडीज को। ओके बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके। आज के लिए ओवर करते हैं। ओके, बाय बाय क्लास।